हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी। भारत से हम क्या सीखे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन VVI 2025 के लिए। क्वेश्चन नंबर 1। भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किनके लिए वांछनीय और क्यों। उत्तर। भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता यूरोपियन लोगों के लिए वांछनीय है, क्योंकि भारत ऐसी अनेक समस्याओं से भरपूर है जिनका समाधान होने पर यूरोपियन लोगों की अनेक समस्याओं का निदान संभव है। क्वेश्चन नंबर 2। लेखन ने किन विशेष क्षेत्रों में अभिरुचि रखने वाले के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताया। उत्तर। लेखन ने बताया कि जिन्हें भूविज्ञान में, वनस्पति जगत में, जीवों के अध्ययन में, पुरातत्व के ज्ञान में, एक नीति शास्त्र जैसे विषयों में विशेष अभिरुचि है, उन्हें भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 3। लेखन की दृष्टि में सबसे सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों। उत्तर। लेखन की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन भारतीय ग्रामीण जीवन में हो सकते हैं। भारतीय ग्राम्य संस्कृति में सच्चा भारत निहित है, क्योंकि सच्चाई, प्रेम, करुणा, सहयोग की भावना ग्रामीणों में कूद कूद कर भरा देता है। क्वेश्चन नंबर 4। भारत की ग्राम पंचायतों को किस अर्थ में और किनके लिए लेखक ने महत्वपूर्ण बताया है, स्पष्ट करें। उत्तर। प्राचीन स्थानीय शासन प्रणाली या पंचायत प्रथा को समझाने का बहुत बड़ा क्षेत्र भारतीय ग्राम पंचायत में विद्यमान है, जिन लोगों को अत्यंत सरल राजनीतिक इकाइयों के निर्माण और विकास से समृद्ध प्राचीन कानून के पुरातन रूपों के विशेष में हुए अनुसंधान की महत्ता को समझने की क्षमता प्राप्त करनी है। उनके लिए भारत की ग्राम पंचायतों को लेखन के महत्वपूर्ण बताया है। क्वेश्चन नंबर 5। लेखन ने वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित किस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का हवाला दिया और क्यों। उत्तर। लेखन ने वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा 172 दरिस नामक सोने के सिक्के ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल की सेवा में भेजे जाने पर कंपनी के मालिक द्वारा उसका महत्व नहीं समझना एवं मुद्राओं को गला देना दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना कहा है, क्योंकि वह एक धरोहर था, अन्वेषण का विशेष था। क्वेश्चन नंबर 5। भारत के क्वेश्चन नंबर 6। भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध के
प्राचीन प्रमाण लेखक ने क्या दिखाया है? उत्तर, लेखन के अनुसार सोलोमन के समय में ही भारत, सीरिया और फिलिस्तीन के मध्य आवागमन के साधन सुलभ हो चुके थे। साथ ही इन देशों के व्यापारिक अध्ययन के आधार पर प्रमाणित होता है कि हाथी दांत, बंदर, मोर और चंदन आदि जिन वस्तुओं के ओफियर से निर्यात की बात बाइबिल में कही गई है, वे वस्तुएं भारत के दिवा किसी अन्य देश से नहीं लाई जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है? स्पष्ट करें। उत्तर, भारत अतीत और भविष्य को जोड़ता है। यहाँ मानवीय जीवन का प्राचीनतम ज्ञान विद्यमान है। यहाँ की भूमि प्राचीन इतिहास से जुड़ी रही है। यहाँ की संस्कृत भाषा के द्वारा विश्व को चिंतन की ऐसी धारा में आह्वान का अवसर मिलता है जो कभी तक अज्ञात थी। अतः यह बीते हुए काल और आने वाले समय के लिए सेतु के रूप में मान्य है। क्वेश्चन नंबर 8, मैक्स मुलर ने संस्कृत की कौन सी विशेषताएं और महत्व बतलाए हैं? उत्तर, मैक्स मुलर के अनुसार संस्कृत की पहली विशेषता इसकी प्राचीनता है। इसके वर्तमान रूप में भी अत्यंत प्राचीन तत्व भाली भांति सुरक्षित है। संस्कृत की मदद से ग्रीक, लैटिन, गारथिक और एंग्लो सैक्सन जैसी ट्यूटानिक भाषाओं के लिस्ट तथा स्लाव भाषाओं में विद्यमान समानता की समस्याओं को आसानी से हल किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, संस्कृत और दूसरी भारतीय भाषाओं के अध्ययन से प्रत्यक्ष जगत को प्रमुख लाभ क्या क्या हुए? उत्तर, संस्कृत और दूसरी भारतीय भाषाओं के अध्ययन से मानव जाति के बारे में प्रत्यक्ष जगत के विचार, व्यापार और उदार बने हैं। लाखों करोड़ों अजनबियों तथा बकबर समझे जाने वाले लोग को भी अपने परिवार के सदस्य की भांति गले लगाने की संस्कृति का विकास हुआ। इसके अध्ययन ने मानव जाति के संपूर्ण इतिहास को एक वास्तविक रूप में प्रकट कर दिखाया जो पहले नहीं हो पाया था। इसके अध्ययन से प्रत्यक्ष जगत में विश्व के प्राचीनतम आवश्यकता का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। लेखन के ऐसा क्यों कहा है? उत्तर, भारत ऐसा देश है जहाँ मानव मानसिक की उत्कृष्टतम उपलब्धियाँ का सर्वप्रथम साक्षात्कार हुआ। यहाँ जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याओं के ऐसे समाधान ढूंढ निकाले गए हैं जो विश्व के दार्शनिकों के लिए चिंतन का विषय है। यहाँ जीवन को सुखद बनाने के लिए उपयुक्त ज्ञान एवं वातावरण का सादृश्य मिलता है जो भूमंडल में अन्यत्र नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 11, लेखन ने नया सिकंदर किसे कहा? ऐसा कहना क्या उचित है? लेखन का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, लेखन ने बताया, सिकंदर भारत को समझन जनन एवं संपूर्ण लाभ प्राप्त करने हेतु भारत आने वाले नवायुलुक अनोस्को पर्यटकों एवं अधिकारियों को कहा है। उसी प्रकार आज भी भारतीयता को निकट से जानने के नवीन स्वदर्शी को आज का सिकंदर कहना अतिशयोक्ति नहीं है, यह उचित है। क्वेश्चन नंबर 12, धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है, अथवा धर्म की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है? भारत से हम क्या सीखे? पाठ के आधार पर बताएं। उत्तर, भारत प्राचीन काल से ही धार्मिक विकास का केंद्र रहा है। यहाँ धर्म के वास्तविक उद्भव, उसके प्राकृतिक विकास तथा उसके अपरिहार्य झिमिया रूप का प्रत्यक्ष परिचय मिलता है। भारत वैदिक धर्म की भूमि है। वैद्य धर्म की यह जन्मभूमि है। पारसियों के जरसूत्र धर्म की यह शरण स्थलीय है। आज भी यहाँ नित्य नए मतांतर प्रकट एवं विकसित होते रहते हैं। इस तरह से भारत धार्मिक क्षेत्र में विश्व को अवलंबित करने वाला एक महत्वपूर्ण देश है। क्वेश्चन नंबर 13, लेखन ने नीति कथाओं के क्षेत्र में किस तरह भारतीय अवदान को रेखांकित किया? उत्तर, लेखन ने बताया है कि नीति कथाओं के अध्ययन क्षेत्रों में नवजीवन का संचार हुआ। समय समय पर विविध साधनों और मार्गों द्वारा अनेक नीति कथाएं पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित रही है। क्वेश्चन नंबर 14, लेखन वास्तविक इतिहास किसे मानता है और क्यों? उत्तर, लेखन किसी विषय के मूल उद्गम स्रोत तक पहुँचने को उसका वास्तविक इतिहास मानता है, क्योंकि वहीं से उस विषय की मौलिकता, उसका विकास था। उसी शाखाओं प्रशाखाओं तथा जीवन मूल्य ज्ञात होता है तथा उसका अध्ययन फलदायक होता है।